नगर की समस्याओं को लेकर कर रही है काम, कहा नगर अध्यक्ष ने। सीवर लाइन के मुद्दे पर नगर अध्यक्ष ने माना बड़ी समस्या है। उरई जालौन जनपद के कोच में सीवर लाइन सड़कों की होती दुर्दशा, भाजपा कार्यकर्ताओं की होती उपेक्षा, कोविड-19 पर प्रशासन की कार्यशैली, नगर से निकल रहे मोरम के ओवरलोड निकलते ट्रक, नगर के चारों ओर और रहा मिट्टी का अवैध खनन, गौरक्षा पर उठने वाले सवाल आदि पर भाजपा नगर अध्यक्ष सुनील लोहिया से हुई हिंदुस्तानी 24 चैनल की वार्ता। उन्होंने प्रश्नों के उत्तर कुछ इस प्रकार दिए और माना कि नगर से होकर मोरम के ओवरलोड ट्रक निकल रहे हैं, जिन्हें रोका जाना चाहिए। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन से बात कर ओवरलोड ट्रक के संचालन पर रोक लगाने की भी बात उन्होंने कही। ओवरलोड किसके निकल रहे हैं? क्या आपकी पार्टी के लोगों के ही तो नहीं, इस वजह से प्रशासन हाथ न डाल पा रहा हो? इस पर उनका कहना था कि हमारी पार्टी के लोग ये काम नहीं कर सकते। बात रही प्रशासन के द्वारा न रोके जाने की, तो इसकी जानकारी करूंगा। कैमरामैन दिनेश रायकवार के साथ ओम प्रकाश उदैनिया, ब्यूरो चीफ बुंदेलखंड, हिंदुस्तानी 24। मार्कंडे से तराई से पंचानन का रोड बहुत ही गंभीर स्थिति में रहा। लोगों को वहाँ निकलने में बहुत परेशानी होती थी। जन सामान्य को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। माननीय विधायक जी के प्रयास से शासन ने 3 करोड़ रुपये स्वीकृत कराकर उस रोड का भी निर्माण किया गया है और जनता को समर्पित कर रोड पर यातायात सुगम हो गया है। जो आपने बताई है गड्ढा और सड़क में जो है ध्वस्त हो रही है, इसका कारण ओवरलोड है। जो रात में आवाजाही, बालू खनन आदि खनन के जो ट्रक निकल रहे हैं, उसके कारण रोड बैठ रहा है। ऐसी हमें जानकारी मिली है। प्रयास करेंगे, प्रशासन से आग्रह करेंगे कि यहाँ से जो ओवरलोड ट्रक निकल रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करें ताकि रोड सुरक्षित बने रहे। देखिए अध्यक्ष जी, आपने स्वीकार भी कर लिया और वास्तव में यही है कि आप जब मार्कंडे से किराए पर जाएंगे वहाँ पर देखेंगे रोड पूरी तरीक़ा से ध्वस्त होने लगा है। लेकिन इसको आपने स्वीकार भी किया है कि ये ओवरलोडिंग हो रही है। ओवरलोड जो ट्रक निकल रहे हैं, ये सुनने को जहाँ तक मिल रहा है, जहाँ तक पब्लिक के तरीक़ा से बताया जा रहा कि सत्ताधारियों के ट्रक हैं, इस कारण से पुलिस भी उसमें हाथ नहीं डाल रही है। इसमें कितनी सत्यता है? मुझे जानकारी नहीं है और मेरी जानकारी ये है कि भाजपा का कोई जनप्रतिनिधि न भाजपा कोई संगठन पदाधिकारी को ट्रक चलवाता है। ट्रक किसी के भी हो, लेकिन ओवरलोड रुकना चाहिए, चाहे सत्ताधारी के हो चाहे वो जन सामान्य के हो। अवैध खनन ओवरलोड ट्रक को रखना चाहिए ताकि मार्ग सुरक्षित बना रहे। लोगों को यातायात के जो मार्ग बनाया गया है तो पूर्व सुरक्षित होकर नागरिकों को एक महत्वपूर्ण मार्ग है वो कोच पहुँचाना है। इसकी सुरक्षा करना हम सबका ध्यान है। प्रशासन से मांग करेंगे कि इस रोड की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ओवरलोड ट्रक पर रोक लगाई जाए। तो अध्यक्ष जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो निकल के आ रही है। वैसे भी आप जागरूक हैं और समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, चैनलों को भी आप देखते हैं, ये आपकी जागरूकता का परिचायक है। एक कोच क्षेत्र के आसपास मिट्टी खनन माफिया और जिनको लेकर के मीडिया की टीम रात को 2-2 बजे जाती है, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की इसमें कैसी भूमिका आप मानते हैं? मिट्टी खनन की हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मिट्टी खनन अगर अवैध हो रहा है तो उसको रुकना चाहिए। जी बिल्कुल, रात को मीडिया के लोग जा रहे हैं। इवन एक बार पंचानन चौराहे पे पुलिस वालों के साथ जो खनन माफिया था उसको जब वीडियो लिया गया तो भागते नजर आया। ऐसी स्थिति है। फिलहाल आप क्या अगर संज्ञान तो क्या मान लेते हैं कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है जिस तरीके से अन्य पार्टियों में होता था, क्या उसको यहाँ बढ़ावा मिल रहा है या उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? भाजपा राज में मेरे कार्यकाल में कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायत अगर मिलती है तो उस पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। अवैध खनन किसी भी मिट्टी हो, बालू है, किसी पर रुकना चाहिए इसको। देखिए नगर अध्यक्ष श्रीमान सुनील लोहिया जी ने अपनी पार्टी के नाते ये बताया किसी प्रकार का अगर भ्रष्टाचार हो मेरे संज्ञान में आता तो उसको रोका जाएगा। जैसा कि सड़क निर्माण की बात आई है, अवैध तरीके से मिट्टी खनन की बात आ रही है, इसको बहुत जल्द से जल्द रोका जाएगा। आज हिंदुस्तानी 24 ने आपसे वार्ता की है तो उस वार्ता में निकल के आया कि जो संज्ञान में नहीं था वो संज्ञान हमारी आज मीडिया टीम ने संज्ञान में लाए हैं और कुछ ही समय में दोनों ही काम और इनके लिए आवश्यकता पड़े तो प्रशासन से ये बात भी करेंगे। हिंदुस्तानी 24 के लिए ओम प्रकाश उदैनिया की रिपोर्ट। नमस्कार,
ओम प्रकाश उदनिया, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ। आज भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष श्रीमान सुनील कुमार जी लोहिया के आवास पर नगर की समस्याओं को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति किस प्रकार से है और सरकार की उपलब्धियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष और एक तरीक़ा से कहा जाए कि आपको इसके पहले विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और आपने रेलवे से लेकर के सरकारी परिवहन निगम की बसों को चलाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है और पार्टी के प्रति बड़े ही समर्पित रहे हैं और उसी का परिणाम रहा कि उनको नगर की जिम्मेदारी दी गई है। तो आज हमारे बीच हैं सुनील कुमार जी लोहिया, मैं उनसे बात करूंगा। आदरणीय लोहिया जी, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान 24 के आदरणीय सभी मीडिया बंधुओं का आपका बहुत बहुत स्वागत है। परम श्रद्धेय आदरणीय उदनिया जी, आदरणीय पचौरी जी, आदरणीय अमृत जी, आदरणीय दिनेश रायगवार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मीडिया कोरोना योद्धा के रूप में भी आपने जो भी कार्य किए हैं लॉकडाउन में, इसके प्रति भी संपूर्ण मीडिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद आभार। देखिए अध्यक्ष जी, ये तो हम लोगों की आपसी बात, जैसा कि अभी नगर की समस्याओं को, चूँकि आप नगर से संबंधित है इसलिए हम चाहेंगे कि नगर की समस्याओं को लेकर ही आपसे बातचीत की जाए। तो प्रथम तो ये हम कहना चाहेंगे कि नगरवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? संगठन ही सेवा है जी। जब से ये लॉकडाउन हो, लगातार संगठन सेवा धर्म को मानते हुए दुखी पीड़ितों की मदद के लिए लगातार प्रदेश में, जिले में और कोच नगर में मेरे नेतृत्व में लगातार काम हुआ है। अभी वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल में लॉकडाउन में गरीबों को राशन सामग्री, सैनिटाइज, मास्क सामग्री आदि वितरण किया गया है। अन्य जन समस्याएँ कोच की जो भी है उनको संवेदनशीलता से निस्तारण कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो भी समस्याएं आप उल्लेखित करेंगे उनको आगे चल करके पूरी संवेदनशीलता, गंभीरता से निराकरण का प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष जी, क्या लगता है आपको कि नगर में आपकी नज़रों में जब से आप आए हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान कराना बहुत ज़रूरी है? अभी सीवर की समस्या एक गंभीर रूप से नगर में है जो विकराल रूप धारण कर रही है ना। इसकी समस्या के लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को एक प्रोजेक्ट भेज करके इसका निराकरण का पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी तक ये जो सीवर की समस्या रही है, वास्तव में घरों में पानी में जो जा रहा है वो सीवर जा रही है, इसको लेकर कई बार लोगों ने प्रदर्शन भी किए हैं। तो अभी तक आपकी जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत हो गई, क्या समाधान है इसके लिए? नगर पालिका शासी अधिकारी अध्यक्ष महोदय से वार्ता हुई थी, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बना करके माननीय विधायक जी के माध्यम से नगर विकास मंत्री को प्रेषित किया गया है। एक्चुअली वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, इसलिए इस समय धन आवंटन नहीं हो पा रहा है, इसलिए समस्या थोड़ा सा विलंबित हो रही है जी। तो दूसरी समस्या आपकी आती है, बहुत विकट समस्या थी वास्तव में। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के नाते अपने विधायक जी ने उसको समस्या का समाधान किया है। जो पंचानन, जो मार्कंडेश्वर से लेकर के पंचानन तक का जो रोड गया था, आए दिन घटनाएं होती थी, इसमें किसानों को भी दिक्कतें आती थी और विशेषकर गल्ला व्यापारियों को भी। तो जिस समय ये रोड का निर्माण हुआ, तरह तरह की खबरें फैली, लेकिन एक अच्छा संदेश भी गया, लोग प्रसन्न भी हुए। लेकिन कभी उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3, 4